आज बात होगी महंगे दिन, गरीबी घटी, अच्छे दिन, आर्थिक सुनामी या आर्थिक कंट्रोल। युद्ध के संकट के बीच देश की जीडीपी रॉकेट की रफ्तार से चल रही है। बहुत अच्छी खबर है। देश में गरीबी की परिभाषा तय नहीं, लेकिन जो भी परिभाषा है उसके तहत अत्यधिक गरीबी अब बस 4-5% के बीच रह गई। मतलब 95% लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर चले गए हैं। यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब हो रहा है। यह भी बहुत अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ने ईएमआई नहीं बढ़ाया, यानी कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है नहीं बढ़ाया, तो ईएमआई का जो बोझ होना चाहिए मिडिल क्लास पर वो नहीं पड़ा है युद्ध काल के बीच में। यह भी बहुत अच्छी खबर है। लेकिन सरकारी आंकड़े ये सब आप बताते हैं, तमाम मिनिस्टर्स आगे आते हैं, तमाम डेटा दिया जाता है, लेकिन कुछ काम जब आप सो रहे होते हैं तब हो जाता है। जैसे कि कल जब रात में आप सब सो रहे थे तो गैस के सिलेंडर को 29 रुपए महंगा कर दिया गया। तो विपक्ष कह रहा है कि भाई महंगे दिन आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सुनामी आ रही है, आर्थिक सुनामी, सरकार तैयार नहीं है, रुपया गिरता चला जा रहा है। ऐसे कैसे होगा? डेड इकोनॉमी तो बहुत पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं। जरा हम आपको बताएंगे कि किस तरह से विपक्ष एक नैरेटिव सेट कर रहा है कि भाई अर्थव्यवस्था कोलैप्स है, अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है सरकार से, सरकार के आंकड़ों की जादूगीरी है। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं तो इस वक्त सरकार कह रही है कि भाई ठीक है, दुनिया में संकट है, वहां भी दाम बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल महंगा हो रहा है, आपूर्ति कम है, तो हमारे पास भी हाथ बंधे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा थोड़ा मुश्किल वक्त है, आपको सबको साथ खड़े रहना चाहिए। तो हकीकत क्या है? आज हमारे साथ खास पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। प्रदीप भंडारी जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा है, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ। प्रियंका भारती है, प्रवक्ता आरजेडी से। विनय कुमार सिंह है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। और संजीव झा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से। भाई सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहली बनती है, तो प्रदीप जी से ही पहला सवाल है। प्रदीप जी, अच्छे दिन कि महंगे दिन? देखिए पिनाज जी, ये डिबेट इकोनॉमी पे है और मुझे पता है यहाँ पे पॉलिटिकल बात ये शुरू करेंगे, पर मैं इस देश के युवा पे भरोसा रखते हुए फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। ये आप ग्राफ देखिए, ये भारत की अर्थव्यवस्था है 7.7%, ये चीन की अर्थव्यवस्था है 4.9%, ये जापान की अर्थव्यवस्था है 0.8%। इतने सप्लाई चेन डिसरप्शन के बावजूद भारत इकलौती ऐसी इकोनॉमी है जहां पे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल राशनिंग नहीं हो रही है और सबसे कम महंगाई का असर भारत में पड़ा है और 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा के बाहर निकले। ये सच्चाई है, ये इस वक्त की ग्लोबल सिचुएशन के अंदर। अब आपने बात करी महंगाई की। भारत के अंदर सिलेंडर का दाम एवरेज 642 रुपीज है किसी भी उज्ज्वला के बेनिफिशियरी के लिए, और नॉन उज्ज्वला के लिए 900 के अराउंड का है। पाकिस्तान 1000 से ज्यादा, श्रीलंका 1200, अमेरिका 1700 से ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया 1600, कनाडा 2400। मतलब दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, सबसे सस्ता अगर सिलेंडर कहीं मिल रहा है जब पूरे ग्लोबल एनर्जी शॉक है, वो भारत के अंदर मिल रहा है। आज स्थिति यह है कि भारत के अंदर अगर आप देखेंगे 20 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से निकले, पर साथ में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो व्यक्ति पहले खर्च करता था बनाम अब जो खर्च करता है उसमें 30% की कमी आई है, क्योंकि आज उज्ज्वला के तहत गैस मिल रही है, आज सड़क बन रही है, तो ओवरऑल एवरेज कम हुआ है। और उसके साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि आज भ्रष्टाचार ऊपर के स्तर पे 0 हो रहा है। तो मैं आज आपसे ऐसे खुश हो जाऊं कि दूसरे के घर में ज्यादा आग लगी है, मेरे घर में तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। ऐसा भी मत खुश नहीं, आप ऐसे खुश होइए कि जब पूरे मोहल्ले में आग लगी है, आपके घर में आग नहीं लगी है, आपके घर के अंदर बिजली आ रही है, सब कुछ आ रही है, इस तरीके से आप खुश रहिए, इस तरीके से खुश रहिए। 2 डेटा दूंगा मैं आपको। आज ग्रामीण इलाकों के अंदर रूरल ऑटो सेल्स में 13% की वृद्धि हुई है और अर्बन एरिया के अंदर 11% वृद्धि है। फर्क देखिए पिनाज जी, और से अपनी बात को खत्म करूंगा। आज एक आपको तस्वीर और वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं। यह पंजाब की स्थिति है जहां हमारे युवाओं को आम आदमी पार्टी पीट रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो पंजाब के अंदर है। पंजाब के स्कूलों के अंदर सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट है, ये सच्चाई है। इलेक्शन में टाइम है पंजाब के, अभी आज की टॉपिक मैं बता रहा हूं, क्योंकि करने के लिए यहीं पे देश में हम ख्याल रख रहे हैं, ये यहाँ पे ऐसी स्थिति रख रहे हैं, ये फर्क है। ठीक है।